बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरकानिल हमीद। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमुल लुअ्लुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैनो सिब्तुम मिनल अस्बात। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र अल हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मक़ामिन आख़र अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शिबाब अहलिल जन्ना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हज़रात गिरामी, आज का ये मुबारक दिन और इंतहाई तारीख साज दिन, जिसे इंसानियत रहती दुनिया तक याद रखेगी, ये वो दिन है जिस दिन को शहजादा-ए गुलगुं कबा राकबे दोशे मुस्तफ़ा जिगर गोशाए सैयदा फ़ातिमा तु ज़हरा नूर नज़र हज़रत अली उल मुर्तज़ा इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने ख़ानदान की, अपनी औलाद की, खुद अपने अवान व अंसार की कुर्बानी देकर दीन मतीन को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। जिस तरह कुरान पाक का हर लफ्ज़ हुफ़ाज़ के सीनों में क़यामत तक महफूज रहेगा, इसी तरह अहले बैत अतहार का गम, सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का गम अहले ईमान के सीनों में क़यामत तक कायम व दायम रहेगा। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यौम आशूर, ये माह मुहर्रमुल हराम, इस माह मुहर्रमुल हराम के हवाले से हज़रत शेख अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि औलाद हैं सैयदना उमर फारूक की, फारूकी नस्ब हैं आप, उनसे सवाल किया गया, पूछा गया कि यौम आशूर को, मुहर्रमुल हराम को शहादत इमाम हुसैन और शहादत ख़ानदान अहले बैत
जो कि करबला में जिनने शहादत का जाम नोश किया, उनका जिक्र करना कैसा है। ये फतवा तलब किया गया, फतवा मांगा गया हजरत अल्लामा शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी। तो आपने फरमाया कि ये जो माह मुहर्रमुल हराम के अंदर वाक़या करबला हुआ है, जो शहादत इमाम हुसैन हुई है, जो ख़ानदान अहले बैत अतहार पर जुल्म सितम ढाया गया है, ये इतना बड़ा वाक़या है, इतना बड़ा ये सानिया है, इतना बड़ा ये गम है कि अगर इस गम पर सारी कायनात मिलकर, जिन्नो इंस मिलकर, तमाम इंसान मिलकर, तमाम जिन मिलकर, तमाम सुबह शामें मिलकर, कायनात का हर फर्द मिलकर रोए, तो फिर भी उनका गम बड़ा है, फिर भी उनका गम बड़ा है। और फिर आप फरमाते हैं कि फकीर की ये आदत रही है कि हर साल जब 10 मुहर्रम हराम आती है तो मैं अहले बैत अतहार शुहदाए करबला का जिक्र करता हूँ, उनकी गम में आंसू बहाता हूँ, रोता हूँ। और फिर ये बात करने के बाद आप हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि सुनो, सारी कायनात अगर रोती है, जिन्नो इंस फरिश्ते हुरो मलक ये सारे रोएं, इनका रोना कम है और हुसैन का गम ज्यादा है, हुसैन का गम ज्यादा है। और फिर आप फरमाती हैं कि इन शुहदाए करबला के गम में रोना इबादत है। क्या है? इबादत है। इनकी गम में रोना, आंसू बहाना इबादत है, और मातम करना, पीटना ये अदावत है, ये उनके साथ अदावत है। और बहम्दिही ताला अहले सुन्नत को ये मुकाम हासिल है कि अहले बैत अतहार के गम में ये रोते हैं, और फिर ये आ हुसैन नहीं कहते बल्कि वाह हुसैन कहते हैं। अब फिर दूसरी बात सुने, ये जो हमारे उलमा आपके सामने जामे अज़हर से आकर बयान फरमा रहे थे, उनका खुलासा जो वो बयान कर रहे थे, उनकी बातें में आसान और सादा लफ्ज़ों में आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि जो उन्होंने बयान किया है वो मफ़हूम और मतलब आपके ज़हनों तक पहुँच जाए। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि हर मोमिन, हर जिसके सीने के अंदर ईमान है, जिसके सीने के अंदर ईमान है, वो अहले बैत अतहार की मोहब्बत व मवद्दत का मुकल्लिफ है। यानी इनकी मोहब्बत हर मोमिन पर फर्ज है। जो हजरत इमाम शाफी का शेर पढ़ा है ना कि अहले बैत अतहार की जो मुवद्दत है, मोहब्बत है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से फर्ज है। तो हर मोमिन मुकल्लिफ है इनका। जिस तरह नमाज, रोजा, हज, ज़कात हम पर फर्ज हैं। अहले सुन्नत का अकीदा सुने आप। सिर्फ थोड़ी देर के लिए चंद बातें, उसके बाद इंशाअल्लाह खिताब होंगे, तलावत कुरान होगी, नात शरीफ पढ़ी जाएगी, मनाकब पढ़े जाएंगे, और इंशाअल्लाह अपना हदिया गुलामी सैयदना इमाम हुसैन की बारगाह में पेश करेंगे। जिस तरह नमाज, रोज़ा, ज़कात
हज हम पर फर्ज है, इसी तरह अहले बैत अतहार की मोहब्बत भी हम पर फर्ज है। इनके साथ मोहब्बत करना फर्ज है। और हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका ये कौले गरामी है, आपने फरमाया कि इन पर मोहब्बत कैसी है, इनके साथ मोहब्बत कैसी है। हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब तक ऐन अल्लाह की इबादत नमाज के अंदर नमाजी अहले बैत अतहार पर सलाम ना भेजे, दुरूद ना भेजे, उसकी नमाज ही कामिल नहीं होती, उसकी नमाज ही कामिल नहीं होती। अब अहले बैत अतहार सहाबा किबार रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, इनके साथ हमारा मामला क्या है? हम अहले सुन्नत हैं। हम कौन हैं? अहले सुन्नत हैं। और हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी साफ सुथरी सोनी वाज़े बयन तारीफ फरमाई है अहले सुन्नत की कि अहले सुन्नत कौन होते हैं। जो आपने हदीस पाक सुनी है, उलमा से सुनते रहते हैं कि नबी पाक ने फरमाया कि यहूद निसारा के 72, 71 और 72 फिरके होंगे, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, और उनमें एक फिरका है, फिरके का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। हर फिरका बुरा नहीं है, हर फिरका बुरा नहीं है। जो उम्मत के अंदर इंतशार पैदा करे, उम्मत को तकसीम करे, वो फिरका बुरा है। और जो उम्मत को मुत्तहिद करे, उम्मत को इकट्ठा करे, आपस में उनके दिलों के अंदर प्यार और मोहब्बत की राग फूंके, वो फिरका अच्छा है। वो फिरका, जिस तरह हर मस्जिद अच्छी नहीं, कुरान ने 2 मस्जिदों का जिक्र किया है, कुरान ने 2 मस्जिदों का जिक्र किया है। एक मस्जिद कुबा, उससे सा अल तकवा, ये वो मस्जिद है कि जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई है, खौफ पर रखी गई है। और उसी कुरान ने दूसरी मस्जिद का जिक्र किया है, और वो मस्जिद है मस्जिद दरार, मस्जिद दरार। उस मस्जिद के बारे में कुरान ने क्या हुक्म दिया है, अल्लाह के महबूब ने क्या हुक्म दिया है। हालांकि बज़ाहिर दोनों मस्जिदें हैं, दोनों मस्जिदें हैं, मस्जिद कुबा भी मस्जिद है और मस्जिद दरार भी मस्जिद है, वहां भी इबादत होती है और दूसरी मस्जिद में भी इबादत होती है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, ये जो मस्जिद कुबा है, इस मस्जिद कुबा के अंदर इंसान घर में वुजू करे और आकर 2 नफल पढ़े तो उसे एक कामिल हज का सवाब मिलता है, एक कामिल हज का सवाब मिलता है। और दूसरी रिवायत के मुताबिक नबी पाक ने फरमाया कि जो अपने घर से वुजू करे और फिर मस्जिद कुबा के अंदर आकर 2 नफल पढ़े, 2 नफल पढ़े, तो उसे 2 मकबूल मबरूर हजों का, उम्रों का सवाब मिलता है। एक ये मस्जिद है और एक मस्जिद है मस्जिद ज़रार। और अगर आप थोड़ी सी तारीख पढ़ें, उसका हदूद अरबा पढ़ें, तो मस्जिद कुबा के बिल्कुल करीब ही इस मस्जिद को बनाया गया। आज इस दौर में वहाँ ये लैट्रीनें बना दी गई हैं, बैतुल खला बना दिए गए उस मस्जिद की जगह पर। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब से फरमाया, महबूब खबरदार इस मस्जिद के अंदर कदम नहीं रखना, ला तुकुम फी है, इस मस्जिद के अंदर कदम नहीं रखना। और करना क्या है कि बिल्कुल इसका ना इफ्तिताह करना है, ना इस मस्जिद के अंदर जाना है। और नबी पाक ने फरमाया कि इस मस्जिद को आग लगा दो, और उस मस्जिद को जला दिया गया। और फर्क क्या था, क्यों जलाई गई मस्जिद? पढ़े कुरान पाक को, तफसीर को पढ़े, उलमा से पूछिए कि वो मस्जिद उम्मत के अंदर मुनाफिकीन ने बनाई, उम्मत के अंदर इफ्तराक पैदा करती थी, उम्मत को आपस में जुदा करती थी, लड़ाई झगड़ा पैदा करती थी वो उम्मत। वहां के लोग वो तबलीग करते थे, वो बातें करते थे कि अहले बैत और हैं, सहाबा और हैं, सहाबा कोई शान नहीं है, फलां की कोई शान नहीं है।
और निफाक पैदा करते थे, तो अल्लाह के महबूब ने उस मस्जिद को जला दिया है। और जो फिरका इफ्तराक पैदा करे, जब मस्जिद बाकी नहीं रहती, अल्लाह का महबूब उसे जला देता है, तो वो फिरका कैसे बाकी रहना चाहिए जो उम्मत के अंदर इफ्तराक पैदा करे। और वाहिद एक फिरका है, एक जमात है जिसे अहले सुन्नत कहते हैं, जिसे अहले सुन्नत कहते हैं। वो अहले बैत अतहार के साथ भी मोहब्बत करते हैं और सहाबा किबार के साथ भी मोहब्बत करते हैं। यहां अहले बैत अतहार, और फिर किस अंदाज में अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दर्स दिया जाता है, किस अंदाज में अहले बैत अतहार की मवद्दत का दर्स दिया जाता है। यहां यह दर्स दिया जाता है कि अहले बैत अतहार की जातें वो जातें हैं, वो हस्तियां हैं कि मोमिन उनके बगैर रह ही नहीं सकता, उनके बगैर रह ही नहीं सकता। जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, इसी तरह मोमिन अहले बैत अतहार के बगैर नहीं रह सकता। हजरत इमाम रब्बानी, क्योंकि हम मुजद्दिदी हैं ना, हम मुजद्दिदी हैं, और कैसे मुजद्दी हैं लोग। और खास कर एक बात मैं अर्ज करता हूं कि दूसरे जो लोग हैं ना, वो कहते हैं कि बाकी चलो ठीक है, चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी ठीक हैं, उनकी उतनी मुखालफत नहीं करते जितनी नक्शबंदी मुजद्दियों की मुखालफत करते हैं। दूसरे लोग कहते हैं ये अली को नहीं मानते, ये हजरत मौला अली को नहीं मानते, हजरत अबू बकर को मानते हैं, हजरत अबू बकर को मानते हैं, ये हजरत मौला अली को नहीं मानते। तो आओ मुजद्दियों की बात करता हूं आपके सामने कि मुजद्दी किस अंदाज में अहले बैत अतहार को मानते हैं। हजरत इमाम रब्बानी आप निशानी बयान कर रहे हैं आले सुन्नत की। निशानी क्या है? आप फरमाते हैं कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत का ना होना, अहले बैत नबी की आल, नबी की आल, अहले बैत अतहार की मोहब्बत का ना होना, ये खारजियत है, ये खारजियत है। और नबी पाक के असहाब की मोहब्बत ना होना, नबी पाक के सहाबा की मोहब्बत ना होना, ये राफजियत है। और इन दोनों की मोहब्बत होना ये सुन्नियत है, इन दोनों की मोहब्बत होना ये सुन्नियत है। एक आंख अहले बैत और दूसरी आंख सहाबा। और फिर कैसी मोहब्बत है, कैसी मोहब्बत है? सुने, अब हमारे पास जो मोहब्बत अहले बैत की है और सहाबा की है, किस अंदाज में इन दोनों की मोहब्बत है, बड़ी वाज़ेह बात, बड़ी। सहाबा के पास एक टाइटल है, सहाबा के पास एक टाइटल है, क्या है वो? सहाबियत का। वो क्या है? सहाबियत का, कि वो नबी पाक के सहाबा हैं। और हम बयान कर रहे हैं ये। और अहले बैत अतहार के पास एक टाइटल नहीं, एक सनद नहीं, उनके पास दो सनदें हैं। आप कहते हैं ना MA किया हुआ है उसने, फिर कहते हैं डबल MA किया हुआ है, डबल MA किया हुआ है, कहते हैं ना आप। तो जो डबल MA है उसकी, तो अब सहाबा के पास एक ही टाइटल है, एक ही सनद है, वो क्या है? वो सहाबियत की है। और अहले बैत अतहार के पास दो सनदें हैं, दो टाइटल हैं। पहला टाइटल उनका सहाबियत का है, पहला टाइटल उनके पास सहाबियत का है, और दूसरा टाइटल उनके पास अहले बैत अतहार होने का है। मैंने ये जो बात की है मैंने, कि पहला टाइटल उनके पास सहाबियत का है, वो क्यों है? अगर कोई खूनी रिश्तेदार सहाबी नहीं बनता ना, अगर कोई खूनी रिश्तेदार, नबी पाक का खून, नबी पाक के खानदान का फर्द, अगर कोई सहाबी नहीं बनता, तो वह अहले बैत अतहार भी नहीं बनता, वो अहले बैत भी नहीं बनता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले वो मानेगा, कलमा पढ़ेगा, आपकी नबुव्वत और रिसालत का इकरार करेगा, तो फिर वो सहाबी बनेगा। और जब सहाबी बन जाएगा, फिर वो साथ ही अहले बैत अतहार में भी शामिल हो जाएगा। ये आगाज है, नुक्ता आगाज है सहाबियत का।
अब वो लोग, वो अफराद जो सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के हवाले से तरह तरह की बातें करते हैं, उनकी कसरे शान बयान करते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, तो जो फतवा सहाबा के लिए है वही फतवा पहले अहले बैत अतहार के लिए है, क्योंकि जब तक वो सहाबा नहीं होंगे वो अहले बैत बनते ही नहीं हैं। और अगर रिश्तेदारी की वजह से, खून की वजह से, अगर खानदान होने की वजह से उनकी इज्जत और तकरीम है, तो फिर अबू जाल और अबू लाब भी, वो भी खून हैं, लेकिन मानते हैं उनको? नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते कि अबू लाब और अबू जाल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत इख्तियार नहीं की, सहाबियत इख्तियार नहीं की। अब अहले बैत अतहार की इज्जत, तकरीम, ताजीम, तौकीर अहले सुन्नत किस अंदाज में मानते हैं? एक बात अर्ज करता हूं, आपने सूरह दहर पढ़ी होगी, सूरह दहर, हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, पढ़ी आपने? इसे सूरह इंसान भी कहते हैं, सूरह इंसान भी कहते हैं, सूरह दहर भी कहते हैं इसे। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आपने जब ये फारिग हो जाए ना, या जो हमारे पीर भाई साथी आते हैं, हज़रत साहब के मज़ार शरीफ के अंदर भी इसी सूरत को लिखा गया है, आपके मज़ार के अंदर भी इसी सूरत को लिखा गया है। पूरे कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत का जिक्र फरमाया मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मकामात पर, सूरह रहमान के अंदर, दूसरी सूरतों के अंदर जिक्र किया है, लेकिन तफसील के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की नेमतों का जहां जिक्र किया है वो सूरह दहर है। वहां फूलों का जिक्र, नहरों का जिक्र, फलों का जिक्र, गिलमान का जिक्र है, फिर खैमों का जिक्र है, फिर वहां की नहरों का जिक्र है, मौसम का जिक्र है, वहां के जो कासे हैं जंजबील से धुले हुए जो कासे हैं उनका जिक्र है। सारे जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ आयात के अंदर, मुख्तलिफ सूरतों के अंदर जन्नत का जिक्र किया है, लेकिन इस सूरत के अंदर सबसे ज्यादा जिक्र किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत का, जन्नत की नेमतों का। अब हजरत अल्लामा महमूद अलूसी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि अगर इस सूरत को आप पढ़ें, सूरह दहर को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत की सारी नेमतों का जिक्र किया है, हर बड़ी नेमत का जिक्र किया है, और जिसके लिए हम तुम सारे जिस नेमत के लिए मरते हैं, इबादत करते हैं, उस नेमत का जिक्र नहीं है। उसका जिक्र नहीं है। शब रोज जो नमाज पढ़ते हैं, ख्याल आता है कि वो चीजें वहां मिलेंगी, उरू का जिक्र नहीं है। हजरत अल्लामा महमूद अलूसी बगदादी कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी जन्नत की नेमतों का जिक्र किया है, फलों का जिक्र किया है, फूलों का जिक्र किया है, नहरों का जिक्र किया है, खैमों का जिक्र किया है। सारी नेमतें जिक्र करने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर हुरों का जिक्र नहीं किया। तो आप फरमाते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसका सबब क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी नेमतों का जिक्र कर दिया, वह युतइमून ताम, ये जो आयत मुबारका है, इस आयत के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया है अहले बैत अतहार का, जिक्र किया है हजरत मौला अली का, सईदा पाक का। वो एक शख्स आया, गुलाम आया, असीर आया, तो घर का खाना उनको दे दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनका अहले बैत अतहार का और बिलखुसूस सैयदा तय्यबा ताहिरा सईदा फातिमा का जिक्र किया। तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मर्तबे और मकाम की वजह से, उनकी हुर्मत की वजह से, उनकी ताजीम और तकरीम की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुरों का जिक्र नहीं किया, हुरों का जिक्र नहीं किया। ये आप कह रहे हैं कि सईदा पाक की तहरीम, हुर्मत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुरों का जिक्र नहीं किया। जब मलकाए
जन्नत का जिक्र हो गया है, जब मालिकाए जन्नत का जिक्र हो गया है, फिर हुरू का जिक्र करने का क्या मतलब है? जब मलकाए जन्नत का, मलकाए जन्नत का, जब मालिकाए जन्नत का जिक्र हो गया है, तो फिर हुरू का जिक्र करने की ये ताजीम और तकरीम है सईदा पाक की, जिस वजह से, और ये मुजद्दी ज़ौक़, ये मुजद्दी ज़ौक़ है। हजरत इमाम रब्बानी कहते हैं कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत भी और सहाबा किबार की मोहब्बत भी ये सुन्नियत है, और सुन्नियत ही वो जमात है, वो गुरोह है, वो फिरका है जिसके बारे में नबी पाक ने फरमाया कि ये जन्नती हैं, जन्नती हैं। और ये खासियत है आले सुन्नत की कि अहले बैत अतहार का जिक्र भी करते हैं और सहाबा किबार का जिक्र भी करते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी नक्शबंदियों के इमाम हुए हैं। एक शख्स आया उनके पास और आकर अंदर से वो थोड़ा मैला था, बल्कि बहुता मैला था। तो आपका नाम है बायजीद, क्या नाम है? बायजीद। तो उसने ना आकर ना जुमाना बात की, कहने लगा कि आप बायजीद हैं, आप बायजीद हैं। बा का मतलब है साथ होना, बा का मतलब लिलसाक लिलमुसाहबत, यानी आप यजीद के साथ हैं। बायजीद है ना, आप यजीद के साथ हैं। तो आपने फरमाया जो तू कह रहा है ना मेरा बायजीद ही है, लेकिन जो तू कह रहा है नहीं, ये बात नहीं, मन हुसैनियम। मन हुसैनियम, हम यजीद के साथ नहीं, हम हुसैन, हुसैन हमारा इमाम है। हम यजीद को अपना इमाम नहीं मानते, हम हुसैन को अपना इमाम मानते हैं, हुसैन को अपना इमाम मानते हैं। हमारा इमाम हुसैन है, यजीद नहीं है। और फिर दूसरी बात वो भी सुन लें, यजीद पर लानत करने के हवाले से, यजीद पर लानत करने के हवाले से वो भी मौक़िफ़ हमारा सुन लें। कुछ लोग ये बात करते हैं कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि यजीद पर लानत करना कैसा है, तो उन्होंने सुकूत इख्तियार किया, तवक्कुफ़ इख्तियार किया, खामोश रहे। तो सिराजुल आरिफीन शार मकतूबात इमाम रब्बानी, हम सब के पीर मुर्शिद इसका जवाब दिया करते थे कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खामोश रहे हैं यजीद पर लानत के हवाले से, कहते हैं कि उनका कौल है कि उन्हें खामोशी इख्तियार की। तो आप फरमाते हैं कि उनकी खामोशी, हजरत इमाम अबू हनीफा की यजीद पर लानत करने के हवाले से उनकी खामोशी आज़राए ताज्जुब थी, आज़राए ताज्जुब थी कि इतना बड़ा जुल्म किया उसने, आले रसूल के गले काटे हैं और फिर भी लानत नहीं है। ये आज़राए ताज्जुब था, आज़राए ताज्जुब था। और मौलाना अब्दुर रहमान जामी कुद्दस सिर्रुहु सामी नक्शबंदियों के इमाम, मीर्जा बाबर बेग, मीर्जा बाबर बेग का दौर था। आप उस वक़्त मीर्जा बाबर बेग की सल्तनत के सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े मुफ्ती थे। जो चीफ जस्टिस होता है ना सबसे बड़ा, आप हजरत मौलाना अब्दुर रहमान जामी, ये उलमा यहाँ कसरत के साथ तशरीफ फरमा हैं। जब तक उनकी कोई किताबें ना पढ़ लेना, उसे आलिम होने की सनद अता नहीं की जाती, नहीं दी जाती, डिग्री नहीं दी जाती। शरह मुल्ला जामी है और किताबें उनकी, वो दरस निज़ामी के अंदर पढ़ाई जाती हैं, कोई आम बंदा नहीं है ये। वो हुकूमत के आला ओहदे पर फाइज थे, चीफ जस्टिस के ओहदे पर सबसे बड़े आलिम,
और मिर्ज़ा बाबर बेग के उस जो उसकी सल्तनत थी, उसका जो दीवान था, सबसे ज्यादा इज्जत और तकरीम उन्हें दी जाती थी, बड़ी सीट पर उन्हें बैठाया जाता था। अब एक शख्स आया जिसका नाम था मुल्ला मजीद, बड़ा पढ़ा लिखा मंतकी। उसने कहा कि इसको इस तख्त से मैंने उतारना है और इसकी जगह मैंने बैठना है और सरकारी मुल्ला मैंने बनना है, सरकारी मुल्ला मैंने बनना है। तो तरह तरह की उसने हीले शुरू कर दिए मुल्ला मजीद ने। तो जब मुहर्रम के दिन आए तो उसने इख्तलाफ शुरू कर दिया बादशाह के उस दीवान के अंदर कि क्या यजीद पर लानत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यजीद पर लानत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मसला छिड़ गया। तो उसने कहा, मुल्ला मजीद ने, ये सारे मुल्ला मजीद हैं दूसरे, हाँ, तो उसने कहा कि यजीद पर लानत नहीं करनी चाहिए, दलाइल देने लगा। तो अब बादशाह ने मिर्ज़ा बाबर बेग ने बुलाया हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान जामी को भी और मुल्ला मजीद को भी बुलाया, दूसरे उलमा को भी बुलाया। तो उसने कहा कि अगर कोई मुल्ला अब्दुर्रहमान जामी को बात करेगा तो मैं दलाइल दूंगा और ये दलाइल पर जवाब नहीं दे सकेगा और बादशाह की नज़रों में गिर जाएगा और मुझे ये मुकाम मिल जाएगा। ये दुनिया है, ये क्या है? दुनिया है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारी गलतियां और खताएं जो है ना, इंसान गलतियां करता है, गुनाह करता है, इन सारी गलतियों और खताओं की जड़ जो है वो हुब्बे दुनिया है। वो क्या है? हुब्बे दुनिया है, दुनिया की मोहब्बत है। इंसान जो जो गुनाह करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, किसी का हक मारता है, किसी के साथ जुल्म करता है, इन सारी गुनाहों की बुनियाद और जड़ हुब्बे दुनिया है। और अगर किसी ने सरापा दुनिया देखनी हो और सरापा दीन देखना हो तो वो भी बड़े सादा आसान लफ्जों में देख सकता है। तारीख का मुताला करें। अगर किसी ने सरापा दीन देखना हो तो हजरत आदम को देखे। हजरत सरापा दीन देखना हो जिसने तो हजरत आदम को देखे, और सरापा दुनिया देखनी हो तो शैतान को देखे, वो शैतान को देखे। अगर सरापा दीन देखना हो तो हजरत इब्राहिम खलील को देखे, और अगर सरापा दुनिया देखनी हो तो नमरूद को देखे। अगर सरापा दीन देखना हो तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह को देखे, और अगर सरापा दुनिया देखनी हो तो फिरौन को देखे, और अगर सरापा दीन देखना हो तो मोहम्मद मुस्तफा को देखे, और सरापा दुनिया देखनी हो तो अबू जाल को देखे। अगर किसी ने सरापा दीन देखना हो तो इमाम हुसैन को देखे, और सरापा दुनिया देखनी हो तो यजीद को देखे। इस दुनिया की तख्त और ताज की मोहब्बत में उसने क्या क्या जुल्म किए यजीद ने, जिसके लिए यजीद ने इतने जुल्म किए, जिसके लिए यजीद ने इतने जतन किए, वो ताज तो मेरे हुसैन के कदमों की धूल है। वो ताज तो मेरे हुसैन के कदमों की धूल है। तो अब उसने मुल्ला मजीद ने कहा कि यजीद पर लानत नहीं करनी चाहिए। तो बादशाह ने, मिर्ज़ा बेग ने पूछा कि जामी आप क्या कहते हो, आपका नजरिया क्या है? तो फरमाने लगे कि मेरा नजरिया क्या है। नक्शबंदियों का इमाम, सुन्नियों का इमाम कहने लगा कि मेरा नजरिया ये है, मैं किस अंदाज में देखता हूं कि सद लानत बर यजीद, सद एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, सद लानत बर यजीद व सद बर मजीद। दो माने हैं इसके, दो माने हैं, दो इसके माने हैं। जू माना ये है, सद लानत बर यजीद 100 तो हो गई ना, और फिर 100 और यजीद पर, एक माना ये हो गया। और सद लानत बर यजीद व सद बर मजीद, जो यजीद पर लानत करने का कायल नहीं, 100 लानतें उस पर भी हैं।
मिलके बोलो, मिलकर, बार वाले भी। सुबह सद बर यजीद व सद बर मजीद। जो नहीं करते ना उस पर लानत है। नबी पाक ने फरमाया जो मेरे मदीनातुल मुनव्वरा को, मेरे शहर को, यह हदीस पाक है, नबी पाक ने फरमाया कि जो मेरे मदीने को, मदीने के दरख्तों को, मदीने के बागों को, मदीने के फूलों को, मदीने की कलियों को उजाड़ने की नीयत से काटता है, उजाड़ने की नीयत से कि मदीना वीरान हो जाए, उजड़ जाए, वहां फूल ना रहें, फल ना रहें, दरख्त ना रहें, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे मदीने को उजाड़ने की नीयत से उसके फूलों को काटता है, उसके दरख्तों को काटता है, मैं मोहम्मद उस पर लानत भेजता हूं। जो मदीने को उजाड़े, मदीने के बागों को उजाड़े, उस पर तो रसूलुल्लाह लानत भेजते हैं। और जो बागे रिसालत को उजाड़ रहा है, जो नबी पाक के फूलों को काट रहा है, उस पर लानत नहीं है, उस पर भी लानत है। यजीद पर लानत है, यजीद पर लानत है। क्यों लानत है? हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह अन्हु पढ़े आप, किस अंदाज में आपने इंतहाई बुरे लफ्जों के साथ उसको, यजीद को याद किया है कि वो इतना बुरा है, इतना बुरा है कि उसका नाम ही नहीं लेना चाहिए। बेदौलत, बेदौलत के लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं उसके लिए, वो बेदौलत है वो यजीद। और आप कौन हैं? सैयदना इमाम हुसैन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन सिब्तुन मिनल अस्बात, मेरे नवासों में से एक नवासा है, शान वाला नवासा, बरकत वाला नवासा, इज्जत वाला नवासा, रिफत वाला नवासा। सिब्तुन, सिब्त किसे कहते हैं? सिब्त का एक माना नवासा है, एक माना नवासा है। सिब्त का एक माना है उम्मत, सिब्त का एक माना है उम्मत, यानी मेरा हुसैन उम्मत है, एक पूरी उम्मत है ये। जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से ना कुरान कहता है ना, इन्ना इब्राहीमा काना, बोलो आफज बोलो, काना उम्मतन, ठीक है। हाँ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्मत हैं। किस वजह से उम्मत हैं? उनके अखलाक, उनका करदार, उनकी सीरत, उनकी मेहमान नवाजी। और नबी पाक ने फरमाया कि मेरा हुसैन भी ये सिब्त है, माना उम्मत है। क्या मतलब? जो हुसैन के अखलाक हैं, जो हुसैन की शुजाअत है, बहादुरी है, बसालत है, सब्र है, रजा है और अखलाक हैं, भूखों को खाना खिलाना, ये सारी खासियतें जितनी एक उम्मत के अंदर हो सकती हैं, वो सारी की सारी जमा करके हुसैन के अंदर रख दी गई हैं। और कैसी शुजाअत है, कैसी शुजाअत है, कैसी बहादुरी है। आखिरी बात करता हूं, और सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला की शुजाअत और बहादुरी ये कैसी है? हजरत मौला अली शेर खुदा हैं, ठीक है, बोलो आप शेर खुदा हैं। हमारा ईमान अकीदा मानते हैं हम, शेर खुदा हैं, हैदरे कर्रार हैं, ला फर्रार हैं, कातले मरहब हैं, ठीक है। और शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, कुव्वते, ये कुव्वत है हजरत मौला अली को हासिल है, ठीक है। अल्लाह की कुव्वत, अल्लाह की कुव्वतों का इजहार जिसके हाथों से होता है उसे अली कहते हैं। बड़े बहादुर हैं, बड़े बहादुर हैं, बड़े बहादुर हैं,
लेकिन हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों के सामने उनके किसी बेटे को ज़िबा नहीं किया गया। हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला के सामने उनकी औलाद पर किसी पर जुल्म नहीं किया गया, शहीद नहीं किया गया। उनकी जिंदगी का मुताला करें। सैयदना इमाम हसन भी थे, सैयदना इमाम हुसैन भी थे, मोहम्मद बिन हनफिया भी थे, दूसरे उनके बेटे भी थे, दूसरे खानदान के अफराद भी थे। लेकिन हजरत मौला अली शेर खुदा हैं, बड़ी बहादुरी वाले हैं, बड़े सब्र वाले हैं। लेकिन उनके आंखों के सामने उनके किसी बेटे को ज़िबा नहीं किया गया। लेकिन सैयदना इमाम हुसैन, कुर्बान जाऊं तेरी इस बसालत पर, तेरी इस बहादुरी पर, तेरी इस जुर्रत पर कि तेरी आंखों के सामने 18 अफराद अहले बैत अतहार के आपकी आंखों के सामने ज़िबा किए गए हैं। इतना बड़ा हुसैन शुजाअत का पैकर है, सब्र का पैकर है कि हजरत मौला अली बड़ा मर्तबा रखते हैं। लेकिन जो सब्र और जो शुजाअत और बसालत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना इमाम हुसैन को दी है, वो भी हजरत मौला अली रजी अल्लाह अन्हु का खून है। इसीलिए नबी पाक ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। हुसैन अब भी है जिंदा, करबला की खाक से पूछो, खुदाए लम यजल या फिर साहिबे लोलाक से पूछो, अली असगर अली अकबर शहीदे करबला का कसो ना कस से मत पूछो, कुरान पाक से पूछो। ये अहले बैत अतहार हैं। आज का दिन उनकी याद में हम गुजार रहे हैं। सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात के तलवारों के नीचे आकर तीर चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, खून बह रहा है। 72 अफराद अवानो अंसार और इससे भी ज्यादा और 18 अफराद अहले बैत अतहार के अपने हाथों से लाशें उठाए हैं उन्होंने। सैयदना इमाम हुसैन ने जब अपनी बारी आई, आप गए हैं, जाम शहादत नोश किया है, और जब नढाल होकर जख्मों से नीचे गिरे हैं तो सबसे पहले उन्होंने सजदा किया है, उन्होंने सजदा किया है, नमाज अदा की है। और हम सैयदना इमाम हुसैन का जिक्र करने लगे हैं, उनकी शान बयान कर रहे हैं। और नमाज उन्होंने तो तलवार के नीचे भी नमाज नहीं छोड़ी। फिर आपकी सीरत के बारे में पढ़ें, एक शख्स आया और उसने बड़े गंदे लफ्ज़ों के साथ, बुरे लफ्ज़ों के साथ सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ बात की। तो आपने अपने खादम से कहा कि घर के अंदर से जो माल है, जो पड़ा हुआ सब कुछ ना, वो लेकर आओ। तो जितना घर के अंदर पैसा पड़ा हुआ था, माल पड़ा हुआ था, दुनिया पड़ी हुई थी, क्योंकि उन्हें दुनिया के साथ क्या काम, सारी उठाकर उसे दे दी। जो गालियां दे रहा है, जो गालियां दे रहा है, और वो फिर भी इसी तरह बात कर रहा है, इसी तरह बातें कर रहा है आपके साथ। आप फरमाया कि अगर कुछ और भी होता तो मैं हुसैन तेरे पास ले आता, तुझे पेश कर देता। हुसैन के घर में अब कोई चीज़ नहीं रही जो तुझे देता। उसने वो माल लिया, रखा एक तरफ, तो कहने लगा मैं जो बात कर रहा था, जो तुर्श लहजा था मेरा, सख्त लहजा था, और जो मैं बुरी बातें कर रहा था, मैं एक चीज़ जानना चाहता था, एक चीज़ देखना चाहता था कि ये आले रसूल हैं कि नहीं, ये नबी का खून है कि नहीं। और आपने साबित कर दिया है कि कोई बुराई करता है, आप अच्छाई में जवाब देते हैं, अच्छाई में जवाब देते हैं। आज इस चीज़ की ज़रूरत है हमें। अगर हमारे साथ, अगर सैयदना इमाम हुसैन की गुलामी का दम भरते हैं, आपका जिक्र पाक करते हैं, तो अगर हमारे साथ कोई बुरा भी करता है तो उस वह हसनों को सामने रखें और उसका जवाब ना दें, गाली गलोच ना करें, बल्कि मुआफ़ करें, बर्दाश्त करें, सब्र करें। और नबी पाक ने फरमाया कि जिस पर ज़्यादती होती है और वो उस ज़्यादती पर सब्र करता है, तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह उसके लिए इज़्ज़त के दरवाजे खोल देता है। और क़यामत तक जो सैयदना इमाम हुसैन की इज़्ज़त के दरवाजे खुले हुए हैं, उसका सबब क्या है? आका ने पहले बयान कर दिया है कि लोगों ने ज़्यादतियाँ की हैं, उनके नाम मिट गए हैं, और हुसैन का नाम ता क़यामत जिंदा रहेगा। हुसैन अब भी है जिंदा, करबला की खाक से पूछो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपकी उस्वा हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने अकायद को दुरुस्त रखने की तौफीक अता फरमाए। ये जो नजात है, इसका ताल्लुक अकायद के साथ है, अमाल के साथ नहीं है।
अपने अकायद को दुरुस्त रखें, और वो अकीदा सिर्फ आले सुन्नत का अकीदा है, सिर्फ आले सुन्नत का अकीदा है। अहले बैत अतहार की मोहब्बत में आंसू बहाएं, उनका जिक्र पाक करें, रोएं, इसाले सवाब करें, सबीले लगाएं, सब कुछ ये जायज़ है, अच्छा है, बेहतरीन है। लेकिन इनकी आड़ लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पर अपनी ज़ुबान को दराज ना करें, अपने दिल के अंदर मैल ना लाएं। दोनों ही नबी पाक के परवुर्दा हैं, दोनों ही नबी पाक की तरबियत याफ्ता हैं, चाहे वो अहले बैत हों चाहे वो सहाबा हों, दोनों की तरबियत नबी पाक ने की है। किसी एक पर एतराज करना वो नबी पाक की ज़ात पर एतराज है कि आप इनकी तरबियत नहीं कर पाए, माअज़ल्लाह। अगर सहाबा पर तनकीद करते हैं तो नबी पाक पर तनकीद है कि नबी पाक इनका तज़किया नहीं कर सके। ये नबी पाक पर एतराज है, ना सहाबा पर एतराज करें, ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर एतराज करें। दोनों के सामने अपने आंखों को, अपने सर को, अपने दिल को झुका दें। जो मामले हैं उनके, जो मुशाजरात हैं, उस तरफ ना जाएं। ये सारी तारीख की झूठी रवायात हैं, गढ़ी हुई रवायात हैं, इनको गटर के अंदर फेंकें और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर बयान किया है उस पर अमल करें। रुहमा बैनहुम, आपस में बड़े वो रहम करने वाले, मोहब्बत करने वाले थे। तारीख की किताबें कहती हैं कि ये कर दो, वो कर दो, ये किया है, वो किया है, खैमा जलाया है और घर को जलाया है, सजदा पाक के घर को आग लगाई है। ये सारी रवायात हैं, झूठी रवायात हैं, गढ़ी हुई रवायात हैं, उम्मत के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए। इन सारी रवायात को छोड़कर उनकी मोहब्बत का जिक्र करें। अहले बैत का दिन आए तो अहले बैत का जिक्र करें, सहाबा के दिन आए तो सहाबा का जिक्र करें। अल्लाह में अमल करने की तौफीक अता फरमाए।